गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 5 लेकर के मिल रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 5 लेकर के मिल रहे हैं। और इस चैप्टर में जैसा कि आपको इस टॉपिक में जैसा कि हम आपको चैप्टर का नाम बताएं, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो अभी तक 4 वीडियो में हम केवल विभव की बात कर रहे थे। अभी तक पीछे के 4 वीडियो में हम लोग केवल विभव की बात कर रहे थे, धारिता की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग धारिता की भी बात करने वाले हैं, धारिता के ही बात करने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे ये वीडियो 5 में कि धारिता क्या है। धारिता के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। धारिता क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, धारिता के बारे में हम लोग बात करें। धारिता क्या होता है? तो धारिता मतलब धारण करना। धारिता का मतलब हुआ धारण करना, ग्रहण करना। तो यदि जैसे मान लीजिए आप लोग धारिता वर्ड पहले कहीं सुने होंगे, कहाँ पर? तो जो बर्तन होता है कोई, जैसे डब्बा है, तो हम लोग कहते हैं कि 5 लीटर का डब्बा है। तो 5 लीटर का डब्बा है, इसका मतलब हुआ कि उस डब्बे में 5 लीटर ही पानी आएगा या 5 लीटर ही कोई लिक्विड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसको धारण करने की क्षमता ही 5 लीटर है। कोई बाल्टी है 20 लीटर की, इसका मतलब है कि उसकी धारिता है 20 लीटर। 20 लीटर से ज़्यादा उसमें नहीं आ सकता। बाइक की टंकी होती है, कोई बाइक की टंकी है 7.5 लीटर की, यानी उसमें 7.5 लीटर तेल आएगा, उससे ज़्यादा तेल उसमें आएगा ही नहीं। तो धारिता का मतलब धारण करना, ग्रहण करना। तो धारिता का मतलब जिसके हम बात कर रहे थे कि धारण करना होता है, ग्रहण करना होता है, या उसको एक भाषा में मतलब पचाना, कि हम कितना धारण कर सकते हैं, कितना पचा सकते हैं। तो धारिता यही, यदि उससे ज़्यादा देंगे तो बाहर निकलने शुरू कर देगा। तो चालक में हम लोग को धारिता क्या पढ़ना है, इसमें धारिता के बारे में क्या पढ़ना है कि किसी भी चालक पर जो हम आवेश देते हैं, किसी भी चालक पर जो हम आवेश देते हैं, उस आवेश की भी एक लिमिट होती है। किसी भी चालक पर जो हम आवेश देते हैं, उस आवेश की भी एक लिमिट होती है कि वो चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, वो चालक कितना आवेश धारण कर सकता है। यदि उस चालक को उसके धारण करने की क्षमता से ज्यादा आवेश देंगे, यदि हम चालक को आवेश धारण करने की क्षमता से ज्यादा आवेश देंगे, तो आवेश टपकने लगेगा, चूने लगेगा, गिरने लगेगा। यानी किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है। धारिता क्या है? तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता। धारिता को C द्वारा सूचित किया जाता है। धारिता को C द्वारा सूचित किया जाता है। तो बहादुर, धारिता आवेश धारण करने की क्षमता है, तो इस परिभाषा से कोई हमें सूत्र, कोई न्यूमेरिकल इस सब नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहता है कि प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि जैसे जैसे आवेश देते हैं, चालक का विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम आवेश देते हैं, चालक का विभव जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते हैं, चालक का विभव बढ़ता जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट से पाया जाता है कि जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देंगे, उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा, किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हो, एक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हो। यानी हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि आवेश देते हैं तो विभव का मान बढ़ता है। आवेश देते हैं तो विभव का मान बढ़ता है। मान लीजिए 10 वोल्ट विभव है, अब हम आवेश देना शुरू किए, तो जितना आवेश हम देंगे और उतना आवेश में 11 वोल्ट हो जाए, यानी 10 वोल्ट से 11 वोल्ट होने में हमको जितना आवेश देना पड़ेगा, वही आवेश उसकी धारिता कहलाएगी। 10 वोल्ट का विभव है, आवेश देंगे विभव बढ़ेगा। जैसे जैसे आवेश देते हैं विभव का मान बढ़ता है। तो 10 वोल्ट से 11 वोल्ट करने के लिए हमें जितना आवेश देना पड़ा, उसी आवेश को उसकी धारिता कहते हैं।
या 4 वोल्ट से 5 वोल्ट होने में जो भी हमें आवेश देना पड़ा उसे आवेश की उसकी धारिता कहेंगे, उसी आवेश को उसकी धारिता कहेंगे। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है उसकी धारिता कहलाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो उसकी विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है उसकी धारिता कहलाता है। धारिता को C द्वारा सूचित किया जाता है। आपको हम बार बार कहते हैं कि जिस राशि के पहले 1 लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बाटा में रखते हैं। जिस राशि के पहले 1 लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बाटा में रखते हैं। तो विभव के पहले इकाई लगा है इसीलिए हमने विभव को बाटा में रख दिया। दिया गया आवेश हो गया ऊपर। दिया गया आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में इकाई परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है उसकी धारिता कहलाता है C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। आवेश एक अदिश राशि है, विभव भी एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, इसीलिए धारिता भी एक अदिश राशि होगा। धारिता एक अदिश राशि है। धारिता एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका माने धारिता का, इसका एसआई मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। अतः धारिता का एसआई मात्रक, अतः धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। धारिता एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आवेश अदिश है, विभव अदिश है, तो ऊपर भी अदिश नीचे भी अदिश, इसलिए धारिता एक अदिश राशि हुआ। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, आवेश का कूलाम, विभव का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं। अतः धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। फैराडे नहीं, फैराडे जो है, फैराडे ये आवेश का मात्रक है। फैराडे जो है आवेश का मात्रक है और ये फैराड लिखा हुआ है। धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। तथा इसकी बीमा, तथा इसकी बीमा, तथा इसकी बीमा, आवेश का बीमा बात करें तो IT, विभव का बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 3I इनवर्स। आवेश का बीमा IT, विभव का बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 3I इनवर्स। तो m ऊपर जाएगा m इनवर्स, l स्क्वायर ऊपर जाएगा l इनवर्स 2, t के पावर -3 है ऊपर जाएगा +3 और +1 पहले से है, t के पावर 4, i के पावर -1 है ऊपर जाएगा +1, आई को प्लस पहले से भी है, i के पावर 2। तो m इनवर्स l इनवर्स 2 t के पावर 4 i स्क्वायर होता है। तथा इसकी बीमा m इनवर्स l इनवर्स 2 t के पावर 4 i स्क्वायर होता है। धारिता एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड कहते हैं, अतः धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। तथा इसकी बीमा m इनवर्स l इनवर्स 2 t के पावर 4 i स्क्वायर होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है ये अलग बात है, लेकिन हम धारिता के मात्रक जब इस्तेमाल करते हैं, धारिता के मात्रक जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो धारिता का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, धारिता का व्यवहारिक मात्रक माइक्रो फैराड या पिको फैराड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा धारिता का मात्रक आपको यही मिलेगा, या तो माइक्रो फैराड या तो पिको फैराड। धारिता का ज़्यादा से ज़्यादा आपको मात्रक यही मिलेगा, माइक्रो फैराड या तो पिको फैराड। तो धारिता का व्यवहारिक मात्रक माइक्रो फैराड या पिको फैराड होता है, व्यवहारिक मात्रक जो इस्तेमाल होने वाला है, और एसआई मात्रक फैराड होता है। इस तरह से हमने धारिता के बारे में आपको बताया। किसी चालक को दिया गया आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में इकाई परिवर्तन कर दे। 10 वोल्ट से 11 वोल्ट करने में जो भी हमने आवेश दिया, 4 वोल्ट से 5 वोल्ट करने में जो हमने आवेश दिया, 15 से 16 वोल्ट करने में जो आवेश दिया, वो उसकी धारिता कहलाएगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। अगला हमारा जो टॉपिक है
वो है किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण प्राप्त करें, यही हमारा टॉपिक है कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। तो जैसे हम बात करते हैं, यह एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसके सतह पर आवेश दिया गया है +Q। एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इसके सतह पर आवेश दिया गया है +Q। तो गोलीय चालक के सतह पर विभव, गोलीय चालक के सतह पर विभव, गोलीय चालक के सतह पर विभव बराबर V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा में R। गोलीय चालक के सतह पर विभव 1/4πε0 इंटू Q बाई R। पुनः बहादुर, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता बराबर C। अभी जस्ट पढ़ाए हैं C बराबर Q बटा V, तो V बराबर Q बटा C, V बराबर Q बटा C। V का मान यहाँ से रख दीजिए, तो 1/4πε0 इंटू Q बटा में R बराबर Q बाई C। 1/4πε0 इंटू Q बाई R बराबर Q बाई C। Q से Q कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया C बराबर 4πε0 इंटू R। C बराबर 4πε0 इंटू R। यही हमारा गोलीय चालक की धारिता का समीकरण है। किसी गोलीय चालक की धारिता का समीकरण है C बराबर 4πε0 इंटू R। गोलीय चालक की धारिता का समीकरण 4πε0 इंटू R। इसमें भी आपका 4πε0 कांस्टेंट है। 4πε0 का मान 1/9 × 10⁻9 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो 4πε0 का मान निकालेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो 1/9 × 10⁹ बराबर 4πε0। यानी 4πε0 का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, तो C समानुपाती R, C समानुपाती R। यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि किसी गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसी गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। गोलीय चालक के सतह पर विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई R। C बराबर Q बाई V होता है, तो V बराबर Q बाई C। V का मान यहाँ से बैठा दिए, Q से Q कट गया, C बराबर 4πε0 इंटू R। ये गोलीय चालक की धारिता का समीकरण हुआ। 4πε0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह देंगे, तो C समानुपाती R। यानी किसी गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हो गया कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। याद रखिएगा। अब हम न्यूमेरिकल बेसिस एक ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। न्यूमेरिकल बेसिस एक ऑब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल बेसिस ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिससे न्यूमेरिकल बनेगा, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हम एक न्यूमेरिकल बेसिस ऑब्जेक्टिव की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले है क्या वो देखिएगा। n समरूप छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद, यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता, यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C हो,
तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता c हो तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। कुल मिलाकर कह रहा है कि मान लिया कि 10 गो छोटा छोटा बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है। 10 गो छोटा छोटा बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है, तो यदि प्रत्येक छोटा बूंद की धारिता c होगा तो बड़ा बूंद की धारिता कितना होगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग जो है मैट्रिक में मैथ में भी पढ़े होंगे कि 64 धातु के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। यदि प्रत्येक छोटा गोला का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो बड़े गोला की त्रिज्या बताइए। इस तरह से प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे। या यह भी दिया था 64 छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। यदि प्रत्येक छोटा गोला का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े गोला का क्षेत्रफल बताइए। इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों को मैट्रिक में मैथ में मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में पढ़ना था। उसी तरीके से यहाँ है कि n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता c हो तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। चलिए हम लोग अब देखना शुरू करते हैं। बहादुर, चूंकि बड़ी बूंद का आयतन बराबर n गुना छोटी बूंद का आयतन, n गुना छोटी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n गुना छोटी बूंद का आयतन, यानी छोटी बूंदों की आयतन में उसकी संख्या से गुना कर देंगे, बड़ा बूंद का आयतन निकल जाएगा। छोटी बूंद के आयतन में संख्या से गुना कर देंगे, बड़ा बूंद का आयतन निकल जाएगा। तो बड़ा बूंद का आयतन बराबर n गुना छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ा बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर n गुना छोटा बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई कट जाएगा। आर क्यूब बराबर n गुना आर क्यूब। तो आर के पावर 3 है, उधर जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो n आर क्यूब के पावर 1/3। तो आर बराबर n के पावर 1/3 इंटू आर। यानी हम कह सकते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर n गुना छोटी बूंद की त्रिज्या, n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की त्रिज्या। बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की त्रिज्या। यह त्रिज्या का रिलेशन निकला कि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की त्रिज्या, n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद त्रिज्या। अब हमें धारिता निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, धारिता की बात करना है बहादुर। माना बड़ी बूंद की धारिता बराबर C1, माना बड़ी बूंद की धारिता बराबर C1, तो C1 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बड़ा आर लिखा हुआ है तो बड़ा बूंद की धारिता हुआ, छोटा आर होता तो छोटा बूंद की धारिता होता। बड़ा आर लिखा हुआ है तो बड़ा बूंद की धारिता है, छोटा आर होता तो छोटा बूंद की धारिता होता। तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ा आर के जगह पर हम लिख सकते हैं n के पावर 1/3 गुना छोटा आर, n के पावर 1/3 गुना छोटा आर। तो C1 बराबर n के पावर 1/3 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटा आर। तो देखिए छोटा आर दिया हुआ है तो छोटा बूंद की धारिता, बड़ा आर था तो बड़ा बूंद की धारिता। तो C1 बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटा बूंद की धारिता। इसके जगह पर छोटा बूंद की धारिता रख दिए। यही हमारा सूत्र आया, बड़ा बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटा बूंद की धारिता। बड़ा बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटा बूंद की धारिता। आपको इस कैलकुलेशन से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। ऐसे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी को ध्यान देना है, डायरेक्ट इस सूत्र को याद रखना है। C1 बराबर n के पावर 1/3 गुना में C, यानी बड़ी बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की धारिता। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिया हुआ है 64 छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं।
64 छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4 माइक्रोफराड हो, यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4 माइक्रोफराड हो तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। सवाल है 64 समरूप बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4 माइक्रोफराड हो तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। प्रश्न ये दे दिया, तो n के जगह पर 64, c के जगह पर 4 रख दीजिए। तो C1 बराबर 64 के पावर 1/3 गुना में c के जगह पर 4। 64 का घनमूल जो है 4 होता है, 4 के 16 माइक्रोफराड हो तो गया। डायरेक्ट आपको सूत्र में डाल देना है, बन जाएगा। बड़ी बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की धारिता। इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न कि n समरूप छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता c हो तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। ये एक न्यूमेरिकल बेसिस ऑब्जेक्टिव हुआ, ये एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट हुआ, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। ये न्यूमेरिकल का एक प्रश्न हुआ, n के जगह पर संख्या दे देगा, c के जगह पर संख्या दे देगा, न्यूमेरिकल हो गया। तो अब हम जो है अगले टॉपिक को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव भी हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव भी हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। यही हमारा प्रश्न है। छोटी बूंद का विभव भी दिया हुआ है, बड़ी बूंद का विभव निकालना है। उसमें छोटी बूंद की धारिता दिया हुआ था, बड़ी बूंद की धारिता निकालना था। यहाँ पर छोटी बूंद का विभव दिया है, बड़ी बूंद का विभव निकालना है। उसमें धारिता था, इसमें विभव है। चलिए देखते हैं। माना प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C एवं आवेश Q है। माना प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C एवं आवेश Q है, इसलिए बड़ी बूंद की धारिता बराबर C1 बराबर n के पावर 1/3 इंटू C। अभी जस्ट पढ़ाए हैं। C1 बराबर n के पावर 1/3 इंटू C, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। पुनः बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर Q बराबर n इंटू स्मॉल q। ये कहाँ से? तो आवेश के क्वांटिमीकरण के सिद्धांत से। एक बूंद पर आवेश Q था, तो n बूंद पर आवेश कितना होगा? तो Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q n बार, तो यानी n इंटू Q। बड़ा वाला बूंद पर आवेश Q बराबर n इंटू Q, यानी Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस डॉट डॉट n बार, यानी n इंटू Q। इस तरह से बड़ी बूंद की धारिता मिल गया और बड़ा बूंद पर आवेश मिल गया। बड़ी बूंद की धारिता मिल गया, बड़ा बूंद का आवेश मिल गया। माना बड़ी बूंद का विभव बराबर V1, तो अभी जस्ट पढ़ाए हैं। V1 बराबर हो जाएगा Q बाई C1। V1 बराबर Q बाई C1। बड़ी बूंद का विभव V1 बराबर बड़ी बूंद पर आवेश बटा बड़ी बूंद की धारिता। V1 बराबर Q बाई C1। तो V1 बराबर Q का मान n इंटू Q और C1 का मान n के पावर 1/3 इंटू C। n के पावर यहाँ 1 है, तो V1 बराबर n के पावर 1 माइनस 1/3 इंटू Q बाई C। V1 बराबर n के पावर 2/3 और Q बाई C हमारा छोटा बूंद पर आवेश और छोटा बूंद की धारिता दिया है, इसीलिए छोटा बूंद का विभव। बड़ा बूंद पर आवेश और बड़ा बूंद की धारिता था, तो बड़ा बूंद का विभव। छोटा बूंद का आवेश और छोटा बूंद की धारिता दिया है, तो छोटा बूंद का विभव। तो V1 बराबर n के पावर 2/3 गुना में V। V1 बराबर n के पावर 2/3 गुना में V, यानी बड़ा बूंद का विभव बराबर n के पावर 2/3 गुना छोटा बूंद का विभव। बड़ा बूंद का विभव बराबर n के पावर 2/3 गुना छोटा बूंद का विभव। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम विभव का मान निकाल सकते हैं। पीछे वाला हमने धारिता का मान दिखाया,
अभी हम इस तरीके से विभव का मान निकाल सकते हैं। अब हम आपको ऊर्जा का मान निकाल के दिखाने जा रहे हैं कि यदि छोटी बूंद की ऊर्जा दिया है तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। छोटी बूंद की ऊर्जा दिया है तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। लेकिन ऊर्जा वाला में एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की ऊर्जा दिया है तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी होगी उसको निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। n समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा E हो तो बड़ी बूंद की ऊर्जा ज्ञात करें। यदि प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा E हो तो बड़ी बूंद की ऊर्जा क्या होगा, बड़ी बूंद की ऊर्जा ज्ञात करें। यही हमारा टर्म दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको बना करके देखने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा निकालना है, बड़ी बूंद की ऊर्जा निकालना है, कितना होगा। बहादुर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाला वीडियो में, मैंने पीछे वाला टॉपिक में बताए। अब हम देखते हैं, माना बड़ी बूंद की ऊर्जा, माना बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर E1, तो E1 बराबर 1/2 Q²/C1। ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये सूत्र होता है, क्योंकि अभी ये पढ़ाई नहीं हुआ है। ये पढ़ाई सूत्र का अगले वीडियो में होगा। ये ऊर्जा का सूत्र कहाँ से आया, तो बहादुर ये सूत्र होता है E बराबर 1/2 Q²/C। ये सूत्र होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये सूत्र बताएंगे हम। अभी आपको मानकर काम चलाना पड़ेगा। E1 बराबर 1/2 Q²/C1, तो E1 बराबर 1/2 Q², तो Q² का मान n इंटू क्यू का होल स्क्वायर और बटा C1 का मान n के पावर 1/3 इंटू सी। तो E1 बराबर 1/2 n का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, n का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर बटा में n के पावर 1/3 इंटू सी। ध्यान दीजिएगा, E1 बराबर 1/2, E1 बराबर 1/2 E1 बराबर 1/2, n के पावर 2 है, नीचे में 1/3 है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा n के पावर 2 माइनस 1/3 इंटू Q²/C। सॉल्व करेंगे तो E1 बराबर n के पावर 5/3 इंटू 1/2 Q²/C। n के पावर 5/3 इंटू 1/2 Q²/C और 1/2 Q²/C छोटा बूंद का आवेश और छोटा बूंद की धारिता है, तो छोटा बूंद की ऊर्जा हो जाएगा तो E1 बराबर n के पावर 5/3 इंटू ऊर्जा, यानी बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर n के पावर 5/3 इंटू छोटी बूंद की ऊर्जा। यहाँ पर छोटा बूंद का आवेश छोटा बूंद की धारिता था, इसलिए छोटा बूंद की ऊर्जा लिखे हुए हैं। बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर n के पावर 5/3 इंटू छोटी बूंद की ऊर्जा। ये सभी सूत्र, डायरेक्ट सूत्र आपको ये याद रखना है। कैलकुलेशन आपको बहुत समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र याद कीजिए। E1 बराबर n के पावर 5/3 इंटू E, यानी बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर n के पावर 5/3 इंटू छोटी बूंद की ऊर्जा। बड़ी बूंद का विभव बराबर n के पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद का विभव, और बड़ी बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बड़ी बूंद की ऊर्जा बराबर n के पावर 5/3 इंटू छोटी बूंद की ऊर्जा। बड़ी बूंद का विभव बराबर n के पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद का विभव, और बड़ी बूंद की धारिता बराबर n के पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हैं, कॉल करके सवाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सवाल कर सकते हैं, या कोचिंग में आकर के भी आप सवाल कर सकते हैं। कोचिंग क्लास खुल चुका है, जिनको कोचिंग में आकर के पढ़ना है आ करके पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास आजकल सप्ताह में 3 दिन चल रहा है, सोम बुध शुक्र। जिनको कोचिंग में पढ़ना है वो लाइव क्लास में नहीं पढ़ेंगे, और जो लाइव क्लास में पढ़ेंगे वो कोचिंग में नहीं आएंगे। लाइव क्लास में जिनको पढ़ना है वो कोचिंग में नहीं आएंगे, और जिनको कोचिंग में पढ़ना है वो लाइव क्लास में नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।